व्यक्ति फंसता कैसे है इन चक्रव्यूह में और समझ नहीं पाता है। और अधिकांश आपने देखे होंगे जो लोग अपने काम के चक्कर में इधर उधर बातें करते हैं और एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करते हैं और अपनी होशियारी दिखाकर वह कम से कम खर्च में, कम से कम मेहनत में उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं और फिर जगह जगह पर अलग अलग लोगों से जानकारी प्राप्त करते रहते हैं और अनेक प्रकार की क्रियाएं करके उस कार्य को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। यह क्रिया लगभग 80-90% लोग करते हैं और धीरे धीरे करते करते वह व्यक्ति स्वयं उसमें फंस जाता है जिसमें उसे नहीं फंसना चाहिए। उसका कारण कि जो व्यक्ति जिससे आप काम लेना चाहते हैं या आप अपना मतलब निकालना चाहते हैं और फ्री में निकालना चाहते हैं और आप अपने आप को चतुर समझकर उस व्यक्ति से बातें कर रहे हैं कि मैं अपना काम इससे निकालूंगा, वह आपसे कहीं ज़्यादा बहुत चतुर होता है और आपको वो इस तरह फंसाता है कि जैसे डॉक्टर और वकील मरीज आने पर उसे फंसा लेते हैं, उसी तरह ये व्यक्ति भी आपको फंसा लेते हैं कि आपका काम इस तरह से होगा, इस तरह आप करिए, इतना खर्चा लगेगा और हम कर देंगे, क्योंकि आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि आप स्वयं नहीं करना चाहते उस कार्य को जिसे कि आप कर सकते हैं। जिसे आप नहीं कर सकते वह तो हमारी मजबूरी है कि वह कार्य हमें किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से करवाना है, परंतु जिस कार्य को करने के लिए वह व्यक्ति स्वयं आपको कह रहा है कि चाहे तो आप कर सकते हैं। बस यही शब्द आप नहीं समझ पाते और आप कहते कि नहीं, हम तो आपको पैसे देंगे, आप कर दीजिए। वह बार बार मना करता है, आप उसको पैसे देने की कहते हैं, तो इसका उसे फायदा उठाना है, क्योंकि यह स्वयं नहीं करेगा तो वह आपसे मनमाना दाम वसूलेगा और आप उसको देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जब आप उसको मनमाना दाम देने के लिए मजबूर होंगे तो इस तरह से उस व्यक्ति का हौसला भी बढ़ता है कि मुझे तो ऐसे बेवकूफ़ लोग बहुत सारे मिलेंगे कि जो स्वयं मुझे पैसा दे रहे हैं। यानी कोई भी क्रिया या कोई भी ऐसा कार्य जिसे आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आप उसे करना नहीं चाहते, सामने वाले को ज़बरदस्ती पैसा देने की कोशिश करते हैं, तो वह व्यक्ति आपके उन पैसों को खाकर आपको मूर्ख बनाएगा और आपका कोई कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका कार्य आपके कार्य को कर ही नहीं सकता है। जो कार्य आप स्वयं करेंगे वह कार्य ज़्यादा प्रभावी होगा। अगर वह कार्य करेगा तो वह स्वयं के लिए कार्य कर सकता है। जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं वह अधिकांश व्यक्ति को अंधविश्वास में रखकर कराए जाते हैं। जब अगर कोई पैसा लेकर कहता है कि मैं इसे कर दूंगा, तो आप पक्का समझ लीजिए कि यह आपके साथ धोखा कर रहा है, ठगी कर रहा है, क्योंकि वह जो कार्य करेगा उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला आपके घर पर, आपके मन पर, आपके स्त्री बच्चों पर। हाँ, यदि आप मंत्र से, अगर कोई मंत्र जानते हैं या कोई बताता है, आप उससे उपाय करें तो वह कार्य करेगा।
क्योंकि हम तंत्र मंत्र साधना करते हैं, सिखाते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, परंतु हम किसी का कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है यदि हम किसी से पैसे लें या कुछ उसको झूठा आश्वासन दें तो वह कार्य नहीं करेगा। परंतु इसके बावजूद भी बहुत सारे साधक, बहुत सारे लोग जो परेशान हैं अपने कुछ समस्याओं से, गृहस्थ के कार्यों से, पत्नी से, बच्चे से, पति से, वह हमसे कार्य कराना चाहते हैं। हम उन्हें बार बार आग्रह करते हैं कि आप स्वयं क्यों नहीं करना चाहते, जो आपके लिए लाभदायक भी होगा, उत्तम भी रहेगा, खर्चा भी नहीं लगेगा फिजूल का। आप ठीक है, हम मान रहे कि आप हमसे नहीं करवाएंगे, यानी हमारे अनुसार आप नहीं करेंगे और हम आपका कार्य नहीं करेंगे, तो आप किसी दूसरे के पास जाकर करवाएंगे और वह आपके पैसे लेगा और आपको बताएगा कि हम कर रहे हैं, और जब आपको कोई लाभ नहीं होगा तो आपको पैसा तो गया ही, परेशानी जस की तस। मेरे मित्रों, मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहता। मैंने जहाँ तक अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया, मैं उसी हिसाब से कार्य करता हूँ। किसी के साथ कोई छल कपट करके भ्रम में रख के उसे धोखा नहीं देता। जो मैं करा सकता हूँ वह बताता हूँ, जो नहीं करा सकता, जो नहीं कर सकता, उसे नहीं करता। और कभी भी मैं किसी का कोई कार्य करता ही नहीं। और मैं अपने शिष्यों को भी यही बोलता हूँ कि आपने जो धन कमाया है उसे आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए खर्च करें, उसका प्रयोग करें। और अगर आप यह चाहते हैं कि हम उसका प्रयोग सही करें, जो आपके मित्र हैं उन्हें बताएं, इष्टों को बताएं, दोस्तों को बताएं, और जो करना चाहे उसे बताएं, और जो विधिवत करना चाहे उसे शिष्य बनाकर बताएं। परंतु जो ये लोग करते हैं, बहुत सारा प्रचार करते हैं, लोगों को बुलाते भी हैं और वह लोग उनके ठगी के शिकार होते भी हैं। हम स्वयं जाकर उस व्यक्ति को उकसाते हैं कि तुम पैसा लो और कार्य करो। यह तंत्र मंत्र वालों के साथ नहीं है, यह सरकारी कर्मचारियों के साथ, किसी भी विभाग के लोगों के साथ हम उन्हें उकसाते हैं कि तुम अगर वह व्यक्ति बोलता है कल आइए, तो आपको कल नहीं आना है, क्योंकि आप आज आए, आपको आज ही चाहिए। तो आप स्वयं बोलते हैं कि नहीं, हम आप पर खर्चा पानी दे देंगे, चाय पानी करा देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति आपका कार्य करेगा। वो कहेगा ठीक है, आप बाहर चाय पानी पी के आ जाइए, हम आपका कार्य करते हैं। इतना करने के बाद वह कर्मचारी भी जानता है कि कार्य कोई कठिन नहीं है। अगर हम कल के लिए टालेंगे तो कल ये किराया भाड़ा लगाकर आएगा, तो ये स्वयं बोलेगा, हम अपने मुंह से क्यों बोलें। अधिकांश कर्मचारी अपने मुंह से कम बोलते हैं कि हमें आपसे पैसा चाहिए। उन कर्मचारियों को कभी यह नहीं पता होता कि मेरे बीवी बच्चे इस अधर्म की कमाई को लेकर क्या सुखी रहेंगे, क्या संपन्न रहेंगे। और एक न एक दिन वह धन जोड़ना शुरू करते हैं और अंत में उस धन पर ऐसा कहर टूटता है कि पूरा बना बनाया घर ढह जाता है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। किसी व्यक्ति से उसके मन को, उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाकर धन अर्जित करना और उसको सही मायने में कुछ नहीं देना,
क्योंकि जिस व्यक्ति का कर्तव्य है, सरकार ने उसको उसके लिए तैनात किया है, उसके लिए वेतन मिलता है, और वह व्यक्ति उन लोगों से, गरीब लोगों से, अमीर लोगों से, असहाय लोगों से उसके बदले में, काम के बदले में चार्ज करता है, जो भी करे 10, 20, 50, तो क्या वह व्यक्ति सुखी रह सकता है? उस गरीब व्यक्ति के लिए 50 रुपये भी भारी होता है, क्योंकि जब वह व्यक्ति गांव से आता है तो साइकिल से आता है, किराए के पैसे नहीं, पैर में चप्पल टूटी है, उसके कपड़े भी बहुत अच्छी क्वालिटी के या बहुत अच्छे नहीं हैं। आप उसकी वेशभूषा से देखकर समझेंगे कि यह गरीब ही होगा, और वह व्यक्ति भी आपके लिए 50-40 रुपये लेकर आता है कि यदि मांगेगा तो देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। मित्रों, यह दशा अधिकांश व्यक्ति की मनोवृत्ति हो गई है और दशा बदल नहीं रही है। क्यों नहीं बदल रही? कि वह बदलने की कोशिश नहीं करता, वह चाहता नहीं है, वह उस माहौल में ढल चुका है और कभी ईश्वर का नाम लेता नहीं। जब उसे सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई तो ईश्वर का नाम लेने की जरूरत क्या? फिर तो वह सोचता है कि तू राजा, तेरा घर राजा, जो चाहेगा वह होगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो ऑफिस में कमा लेंगे। परंतु जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो सब कुछ छुड़ा कर ले जाती है, आपके कोई काम नहीं आता, सारा धन बेकार चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो जो देख रहा है वह अपने आप को संयम में रखकर सोचे, कार्य करे और विधिवत उन लोगों को ना सताए जो बहुत ही लाचार हैं, अत्यंत ही दुर्बल हैं और उनके साथ सहायता की ज़रूरत है। आप उनकी जैसी सहायता करना चाहें वैसी करें। मित्रों, इस दुनिया में यह कहा गया है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। हाय का मतलब अंदर से हाय निकलती है, बद्दुआ। जाकी मोटी हाय, मरे खाल की श्वास सो, सार भस्म हो जाए। यानी जो मुई खाल होती है, जो धोकनी होती है खाल की बनी हुई, वह मरी हुई खाल रहती है और उस धोकनी से लोहा भी लाल गर्म हो जाता है। तो इतनी मतलब हाय होती है, उसकी बद्दुआ होती है। अब आपको जो करना वह तो आप करेंगे ही। हमारा तो यहाँ केवल ज्ञान विवेक देने का ही बचा है समय, और हम देते रहेंगे और आपको जो करना है करते रहिए। यह हमारी एक मनोवृत्ति है, मनोभावना है कि हम कुछ आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहें और अपने जीवन को गुजार हम भी रहे हैं। हम सभी लोगों को ज्ञान देने के लिए और उस कार्य के लिए हम लोगों से थोड़ा कुछ दीक्षा के बहाने लेते हैं, और कुछ लेते नहीं जीवन भर। जीवन में एक बार गुरु दीक्षा लेते हैं और कई लोग वास्तविकता में नहीं देते, असमर्थता दिखाते हैं, गुरु जी हमारे पास नहीं है, हम बाद में देंगे, तो हम उनको दीक्षा दे देते हैं। कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि गुरु जी तो पैसे कमा रहे हैं। हम पैसे कमा नहीं रहे, फ्री की दीक्षा पढ़ाई कोई स्वीकार नहीं करता है। कितने लोग तो हमें दीक्षा देकर, दीक्षा का पैसा देकर दीक्षा ही प्राप्त नहीं किए, और जब हम उनसे कहा कि भाई आप हमारे ऊपर वजन क्यों बढ़ा रहे हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, हम आपका पैसा वापस कर दें, हम बिना कार्य के पैसा नहीं लेना चाहते। तो मित्रों, वह व्यक्ति कहता है कि हम तो दे चुके, तो हमने कहा दीक्षा लो। तो वह कहता हमारे घर वाले मना करते हैं। भाई तो आप क्या चोरी कर रहे हैं? आप अपने घर वाले माता पिता को बताकर दीक्षा लो
और उसके बाद आप हमें यह दीक्षा का पैसा दो। आज भी अभी 2-3 दिन पहले एक साधका ने हमको पैसा भेजा है 2100 रुपये, और उन्होंने दीक्षा मंत्र के लिए भेजा है। हमने कहा आपको गुरु दीक्षा लेना है ले लीजिए, तो बोली हमको दीक्षा नहीं लेना है, हमारे गुरु हैं, हम तो मंत्र चाहिए हमको। तो हमने कहा तो फिर आप अपना अकाउंट बता दीजिए, हम उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे आपके। वो कहती है हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें मंत्र चाहिए जो सिद्धि प्रदान करता हो। तो हमने उनको फिर मंत्र दिया है, अब वह मंत्र सिद्ध करेंगी, उनको विधि भी बताई है। परंतु हम अधिकांश तौर पर यह लोगों को कहते हैं कि आप गुरु दीक्षा लीजिए और फिर साधना क्रम से सीखिए। जो जल्दीबाजी में साधना सीखता है वह कोई कार्य नहीं कर पाता, असफल होकर बैठ जाता है और उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जब व्यक्ति जल्दी जल्दी करता है ना, तो ना इधर का रहता ना उधर का रहता है। मित्रों, आप धोखेबाजी से बचें, शांति से कार्य करें, और धोखा हर पल पर होता है। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं। मैं किसी के साथ न धोखा करता हूँ, न धोखा की मैं सलाह देता हूँ। आप भी किसी को धोखा ना दें और धोखा ना करें। धन्यवाद।